लगे। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ ऐसी प्रेयर के साथ मैं वीडियो रोज शुरू करती हूँ। और आप लोग भी अपने सब लोगों के लिए यही कामना किया कीजिए कि जो हम किसी को देते हैं सो हम पाते हैं। कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। कार्ड्स मैं ले रही हूँ। दो कार्ड आ गए। कार्ड बहुत गंभीर आए हैं। गंभीर का मतलब नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं। गंभीर का मतलब नेगेटिव कतई नहीं, पॉजिटिव से ही है गंभीर का मतलब। पहले कार्ड से हम शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या कह रहा है? पहला कार्ड जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि सांसारिक वृत्तियों से हटकर थोड़ा समय अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए भी लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। और अगर हम अपने को अपलिफ्ट नहीं करना चाहेंगे तो ये जो मनुष्य योनि हमें मिली है ना, ये हम कोड़ियों के भाव खो देंगे। एक अनमोल चीज को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए ये कार्ड ये बता रहा है कि अगर हमें चमकना है, अगर हमें फ्लेयर अप करना है, अगर हमने अध्यात्म में अपने आप को फ्लेयर अप किया, आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो ये जो जिन चीज़ों के लिए दुनिया परेशान रहती है ना, मकान, दुकान, शादी, ब्याह, बच्चे, नौकरी, व्यापार, ये चीज़ें पीछे दौड़ती हैं। मेरी बात को समझिए। जब हम अध्यात्म में चलते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं और अपने आप को अपलिफ्ट करने का प्रयास करते हैं, तो फिर संसार की कोई चीज हमें प्राप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धन, वैभव, सम्मान और जितने लोगों की इच्छाएं हैं वो स्वतः पूरी होने लगती हैं। अब अगला कार्ड जो है भगवान नटराज का है। अगला कार्ड, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने अंदर तामसिक गुणों को दबाएं, स्ट्रेस करें, उनका प्रभाव अपने ऊपर कम से कम होने दें। और राजसी गुण, अगर आपको संसार में जीवित रहना है, संसार में सरवाइव करना है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो आपको इस संसार में किस गुण को बढ़ाना होगा? राजसी गुण को। तो उससे आप हर चीज में एक्यूरेटली परफेक्शन के साथ सक्सेस पाएंगे ही। क्या समझे? पाएंगे ही। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आ रहा है ना, वो है काली माँ कालिका।
तो माँ काली का कार्ड ये बता रहा है कि माँ काली डिस्ट्रॉय करती हैं। क्या डिस्ट्रॉय करती हैं? हमारा जीवन? नहीं। हमारी धन संपत्ति? नहीं। हमारे घर द्वार? नहीं। हमारे बच्चे? नहीं। माँ किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं। जितनी चीजें मैंने गिनाई, माँ डिस्ट्रॉय किसे करती है? हमारी तामसिक वृत्तियों को। अगर हम अंदर से गलत सोच रहे हैं, अंदर से कुछ गलत व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं, उन चीजों से माँ हमें बचाती भी है। हमारे अंदर जो तामसिक वृत्ति आ गई है उसे डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, और हमें नीट एंड क्लीन करती है अंदर से। इसलिए काली से डरना नहीं है। माँ काली बहुत सौम्य है, माँ काली से डरना नहीं है। मेरी तो गुरु बंगाली थी, वो तो माँ काली को बहुत मानती थी। वो तो बंगाली थी मेरी गुरु। वो फोटो ऊपर लगा है माँ का फोटो मेरे सर पर ही है। तो आपको किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है, अब हम उसको लेते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि हम कुछ भी करें, ये देखिए, हम कोई भी कार्य करें, उस कार्य को हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक रूप से करें। हमें हिंसा का मार्ग नहीं लेना है। अगर हम, मान लीजिए आप सर्विस पे हैं, या आप अपना व्यापार है या परिवार है, तो उसमें भी हमें किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा नहीं करना है। किसी को नुकसान पहुंचा करके हमें अपना फायदा कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने को लाभ कैसे पहुंचाना है? राजसी ढंग से, तामसिक ढंग से नहीं कि हम किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्य नहीं करना है। अगर हमें अपने उसमें लाभ लेना है, हमें अपने को एक एस्टेब्लिश करना है, तो वो हम सात्विक रूप से, राजसिक रूप से करेंगे। और जब आप सही मार्ग अपनाते हैं तो जो ईश्वरीय कृपा होती है ना, जो ईश्वरीय कृपा आती है ना, छप्पड़ फाड़ के आती है। और आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे को तो 3-4 लाख का लाभ हो जाए तो मेरी तो मेहनत सफल हो जाएगी। वहां तो करोड़ों का हो जाता है अगर हम सही मार्ग पर हैं, किसी के मन को नहीं दुखाते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं, किसी को किसी तरह का लेग पुलिंग नहीं करते हैं, मगर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो वो जो ईमानदारी है, वो जो हमें फल देगी ना, जब वो ईमानदारी हमारी फलित होगी, तो आप ये मान के चलिए कि छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा, छप्पड़ फाड़ कर मिलेगा। कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको रुकावट नहीं बन सकता उसमें, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, नटराज जी का, वो राजसी हैं। और उससे पहले ये था कि आप अपना स्तर ऊंचा उठाएं। तो स्तर जब आप ऊंचा, अपना स्टैंडर्ड जब ऊपर उठाएंगे, मतलब अपनी वैल्यूज को सेट करेंगे। आप अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज को जब सेट करेंगे तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। और जब आपकी वैल्यूज आप डिसाइड कर लेंगे, उनका एक क्राइटेरिया बना देंगे, उन्हें सेट कर लेंगे, फिर आपको कौन आगे सफलता से रोक सकता है। और आप कोई किसी का मन ना दुखाएं, किसी का अपमान ना करें, सबको प्यार से डील करें, तो ईश्वरीय कृपा आने में देर कहाँ, वो तो स्वतः चली आएगी। अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जैसे अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, तो आपका वात, कफ और पित्त, तीनों चीजें, वात कफ पित्त बैलेंस्ड में रहेगा। उसी तरह वात कफ पित्त
ये तीनों चीज़ें हमारे खाने पर तो रिलेटेड है ही हैं, खाने से तो रिलेटेड है ही हैं, मगर ये रिलेटेड हमारे सोच विचार से भी हैं। समझिए इस बात, ये हमारे सोच विचार से भी रिलेटेड हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम सही हैं तो फिर कोई ऐसी बात नहीं जो हमारे रास्ते की रुकावट बन सके। हैं? अगला कार्ड आ रहा है सत्य। मार्ग जो रखे वो रखें सत्य का। पहले आया अहिंसा का, अब आया सत्य का। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है लेकिन सफल होता है। सत्य का मार्ग कभी हमें अंधे कुएं में जल ले जाकर के नहीं फेंकता है। सत्य का मार्ग हमेशा हमें अपलिफ्ट करता है और हमारे सोच विचार को नई ऊंचाई देता है। मैं आगे कार्ड की वो करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री। ये तो मैत्री टैरो रीडिंग है, वो स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री है। उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसका बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसमें हम केवल और केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आपके मन में फैली भ्रांतियाँ, आपके मन में बैठे हुए डर, आपके मन में बैठी हुई वहम, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सच्ची और सही जानकारी जो है वो हमारे जीवन में बड़ी सहायक होती है। इसलिए भ्रांतियाँ ना रहें, सही जानकारी आप तक पहुँचे, इसलिए वो मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री, तो आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे साथ रोज़ स्पिरिचुअल वॉक पर चलें। स्पिरिचुअल वॉक से आपको शरीर को नहीं लेके जाना है, मन को लेके जाना है। मन से मेरे साथ चलें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हरिओम नारायण हरि। अब अगला कार्ड, अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर अपना यश, अपना कीर्ति तीनों भवनों में, तीनों लोकों में फैलाना चाहते हैं, सत्य का मार्ग लीजिए, अहिंसा का मार्ग लीजिए और शिव का दिखाया हुआ मार्ग ले लें। और जब आप इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो कौन है दुनिया में ऐसा जो आपको थाम पाएगा, रोक पाएगा, कोई रोड़ा बन पाएगा आपकी लाइफ में? कदापि नहीं, कदापि नहीं। त्रिकाल सत्य है। बहुत अच्छे। अगला कार्ड माँ पार्वती का है। अगला कार्ड माँ पार्वती का है जो ये बता रहा है कि माँ जब कृपा करती हैं, माँ जब हमें आशीर्वाद देने पर आती हैं तो तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो माँ के आशीर्वाद को रोक सके और हमारे रास्ते का रोड़ा बन सके। माँ का आशीर्वाद, माँ का ताकत, माँ का साहस, माँ का स्ट्रेंथ जब हमें मिल जाता है, जीवन सफल हो जाता है। जिस चीज़ के लिए जन्म होता है वो जन्म सफल हो जाता है। और जब हमारा एक जन्म सफल होता है तो आप ये मान के चलें कि हम पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। माँ के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वो हमारे इस जीवन को पूर्ण कर सकती हैं। हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं रहेगी जो अधूरी हो, जो पूरी ना हो रही हो। माँ का आशीर्वाद मिलते ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हमारे रुके हुए सारे काम बनने लगते हैं। बिना किसी ऑब्स्टेकल के हम सरपट दौड़ते हैं, सरपट दौड़ते हैं। विश्वास तो करिए, देखिए तो एक बार माँ की ताकत क्या है। क्योंकि माँ इस दुनिया का संचरण कर रही है, माँ हर कण में है, माँ हर स्थान पर है। तो अगर जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी रखिएगा आज की रीडिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।